जल संतोषी मैया की। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्री शुक्रवार व्रत कथा यानी कि संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि संतोषी माता का व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी व्रत विधि क्या है, किस प्रकार हमें व्रत रखना है और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। इसके पश्चात हम संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सदगृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेक रूप वाली बनकर संसार में व्यापक हो रही है। संसार के खुश सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव भी देखा है। लाखों भक्त इस गढ़व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अंतःकरण करने से स्वाभाविक प्रेम से जगत के समस्त प्राप्त पदार्थों का राज्य करने वाला अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों में नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित हुए भी निराकार और अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो हृदय में प्रेम से देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। परंतु वे इतने पर भी प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने बताया, दूर क्यों जाते हैं, प्रभु को अपने मन में खोजो। हाजिर है हर जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे न देरी एक पल, हो यदि सत्य पुचार। प्रेमी के वश में बंधे मांगे सो देत, बात ना टाले भक्त की परखे सच्चा हेत। संसार के हर प्राणी को चाहिए कि अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है, मन में यह बात कभी ना टाले, भगवान प्रेम में बसते हैं। वह स्वामी है, हम सेवक हैं। सब काम उन्हीं के वश में है, हम सदा उन्हीं का ध्यान धरते हैं। वह कुछ मन में भेद नहीं रखते। वह सत्य रूप सर्व साक्षी है। सब जीव उन्हीं के वश में है। सूरज में जैसे है प्रकाश, चंदा में जैसे है शीतलता शाई, वायु में जैसे है प्रवाह, वह ईश व्यापक सर्वत्र है। अब और ध्यान से मत भटको, बस उन्हीं का ध्यान करो, प्रभु स्वयं आएंगे और उनका साक्षात्कार आप सभी को होगा। इसलिए खड़े हो जाओ और सब मिलकर हरि वाणी का गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, ऐसी ताकत हरि जश में है। श्री कृष्ण भगवान गीता के चतुर्थ अध्याय में बताते हैं, श्रद्धा वाले को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्रिय वाला हो, पावे जो ज्ञान शीघ्र ही, तब सुख शांति स्नेह निराला हो। अर्थात वन में दावा न लगी, चंदन वृक्ष जरात, वृक्ष कहे हंसा सुनो, क्यों ना पंख खोल उड़त जात। परम पहले रचा पाशे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फस प्राणी, फिरत अधीर। तुलसी मीठे बचन से सुख मिलता है, वशीकरण का यही मंत्र है, कठोर वचन हमें कभी भी नहीं बोलने हैं। सब पापों से मैं तेरा करूं शीघ्र उद्धार, यह गीता का ज्ञान है। सब शास्त्रों का सार है, भक्ति सहित जो नर पड़े उसका होगा उद्धार है। तो आप सभी ने इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक सुनना है। आपने कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। हाँ, आइए हम शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की दरिद्रता दूर, कलह का नाश शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय हो। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाने
कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे, सवा पैसे का ले तो कोई आपत्ति नहीं है। गुड़ घर में हो तो ले ले, विचार ना करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं है। इसलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन को व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए और ना ही आप खावे, ना किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर के कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं चाहिए। कुटुंब ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले और एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। अभी कथा का आरंभ करते हैं तो आप इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। शह कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ शहों पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता सो सातवें को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। जब मैं तक अपनी आंखों से ना देखूं तब तक मैं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई पर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। शोहबाई आए और उन्होंने भोजन करने। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह कर उन्हें जिमाती है, वह देखता रहा। शोहबाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से जो लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे सभी भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी और जाकर बोला, हम जावे परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमरी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वही जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत ही, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाकर खाने लगे कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। सेठ जी ने भी काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती ये भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दी और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लड़की लकड़ी लेने गई थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों
तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाते हैं। सब तरह सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं तथा मन में जो कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 पैसे से 5.25 आना या इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसकी आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 3 वर्ष में कार्य को अवश्य सिद्ध करती है। कार्य होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन ही विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर मुझे अपनी शरण में लो। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि उस दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में माँ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। जब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा।
तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उठाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इससे क्या जाता है। और बूढ़े की बात मान बर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान हो जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने आएगा। तब तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहनत में आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई और एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खाकर पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह बात सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक तो ही आया है, आ बैठ मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी या नारे के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें ही रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने तालीज ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के झीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सोने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली ला खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। माता के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, तो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा अध्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी माँ,
अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करता है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों में भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह एक एक फल उन्हें दिया। उससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सोन के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है। लड़कों से भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रशंसा से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रान, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न होती है। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी